प्यारे बच्चों, मैं आपके पास 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 का पेपर लेके आया हूँ। उसमें एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले बच्चों, आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर इसकी रेंज निकालनी है फंक्शन की, जो कि क्लोज ब्रैकेट अल्फा टू बीटा है। फिर आपको इवेल्युएट करना है 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए कि इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लेबनीज रूल, तो भाई सभी को ही आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन उसको आप लगा सकते हैं। यानी कि पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, फिर x को अगर हम पुट कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन करके आ जाएगी। ये बच्चों हो गया आपका एफ डैश एक्स। लेकिन बच्चों हमको एफ एक्स की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो हम सबसे पहले एफ एक्स को निकालने के लिए हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों हम लोग जैसे ही इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 9x² dx प्लस इंटीग्रेशन 20x dx। तो बच्चों एफ डेक्स का मतलब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स। और बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4/4, ये 9 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 20 प्लस 20 इंटू x² बाई 2 प्लस सी। सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो बच्चों यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस का 3x³ प्लस का 10x² प्लस सी। अब बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है। तो एफ एक्स की वैल्यू खुद भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जरा f0 देखिए बच्चों, जल्दी से देखिए। सारी जगह बच्चों आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी बच्चों। c की वैल्यू जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करेगा। तो आप इसमें x की जगह 0 डालिए। सारे बच्चे इसमें x की जगह जरा 0 डालें। तो बच्चों आपके पास f0 ऊपर इंटीग्रेशन में बन जाएगा 0 से 0, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 0। और बच्चों ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स बच्चों आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0। ये बात आपको समझनी पड़ेगी जब आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो बच्चों आपका जो एफ एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा फाइनली एक्स की पावर 4/4 माइनस 3x³ प्लस का 10x²। ये बच्चों आपका एफ एक्स निकल के आ जाएगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें x तो कॉमन या x² तो कॉमन ले ही सकते हैं। जब बच्चों हम इसमें x² कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x²/4 माइनस 3x प्लस का 10। ये बच्चों ये आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एफ एक्स आ गया। और बच्चों यदि आपका एफ एक्स आ गया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो एक्स है ना वो क्लोज इंटरवल 1 to 5 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है। और बच्चों ये पॉलिनोमियल है ना? तो पॉलिनोमियल भी ये क्या है? इंक्रीजिंग होगी 1 to 5 में। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका मतलब ये एक तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए f1 पे। मतलब यहाँ पे क्लियरली है कि भैया अगर आप इसका एफ एक्स, भैया एफ डैश एक्स तो आपने निकाला ही था ना इससे पहले। एफ डैश एक्स तो आपका क्या था? एफ डैश एक्स को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको ये डाउटफुल है तो आप यहाँ से चेक कर लेते हैं कि भैया एक्स पॉजिटिव है। तो x² माइनस 9x प्लस 20, इसका अगर बच्चों अगर आप d निकालेंगे ना तो आप d निकालिए तो आएगा b², यानी कि 81 माइनस, निकालिए जरा, b² माइनस 4ac। तो बच्चों हो जाएगा 4 into 20 यानी कि 80। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहले वाला जो x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से 5 के बीच में है, और अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो 1 से 5 के बीच में अगर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को देखेंगे तो ये लगातार इंक्रीजिंग है। मतलब ये 1 से 5 में क्या है? इंक्रीजिंग है। और बच्चों अगर ये इंक्रीजिंग है तो आप F1 पर इसकी वैल्यू निकालिए सबसे पहले। चलिए भाई F1 पर इसकी वैल्यू निकालिए। तो बच्चों जब आप F1 पर वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 1 टाइम्स 1/4 माइनस 3 प्लस 10। ये बच्चों F1 पे वैल्यू हो जाएगी। अगर ये इंक्रीजिंग है उसके बाद ये F5 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर 25, 25/4 माइनस 5 3 जा 15 प्लस का 10। ये बच्चों इवेल्युएट करना था। अब बच्चों ये हो जाएगा क्लियरली कट 1/4 और 10 माइनस 3 कितना हुआ? प्लस का 7 हुआ। इसका मतलब बच्चों ये वैल्यू निकल करके आ रही है, अगर आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 7 4 जा 28। ठीक है, और प्लस 1 29/4। और बच्चों अगर हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये हो गया 25/4 माइनस का 15 प्लस का 10, दिस इज माइनस का 5।
तो 4 5 जब बच्चों 20 हो जाएगा, ठीक है। और 25 माइनस 20 कितना होगा बताइए, 5 होगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 125/4 हो जाएगा। ये आंसर निकल के आया। अब बच्चों हमसे पूछा गया 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 4 टाइम बच्चों आपका ये हो गया अल्फा, ठीक है, और ये हो गया बीटा। 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको इवेल्युएट कर लो 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा को। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 9 और 5 14 हो गया, ठीक है। 2 2 4 और हो गया, 1 5 हो गया, और 1 1 हो गया, ठीक है। और ये बच्चों अपॉन में 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 154। एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बच्चों, इसका आंसर आ रहा है सेकंड पार्ट, इसका मतलब क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोगों ने सही कर लिया है और आपको पूरा भी समझा भी दिया है सॉल्यूशन के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।